हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल बच्चे प्रोजेक्ट जो बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट क्लास 10th में होता है, तो वही प्रोजेक्ट हम क्लास 10th का लेके आए हैं। आज हम आपको प्रोजेक्ट पूरी तरह से बता देंगे कि कितना प्रोजेक्ट दिया जाएगा और कितना प्रोजेक्ट आपको क्लास 10th में बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरे हिसाब से है मैंने प्रोवाइड किया है वो पॉलिनॉमियल्स का प्रोवाइड किया हुआ है। आइए मैं एक एक प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। एक एक प्रोजेक्ट का या दो दो प्रोजेक्ट का वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा और वो सभी वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से और पूरा प्रोजेक्ट आप इसी से लिखेंगे। और ये प्रोजेक्ट आपको 10th में रहता ही है, तो आपको प्रोजेक्ट जो है इसी से तरीके से लिखना है ताकि एक भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे से पूरा नंबर गेन कर पाएँ। क्योंकि आपको अच्छा नंबर जितना अहम भूमिका रिटन वर्क में होता है उतने प्रोजेक्ट वर्क में होता है। क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क से ही पता चलता है कि बच्चे का क्वालिटी क्या है और कितना वो जो है इस तरीके से गेन कर सकता है। क्योंकि रिटन मार्क्स में तो आप अच्छा नंबर लाते ही हैं, अगर आप प्रोजेक्ट में अच्छा नंबर ला देंगे तो और अच्छी बात है। इसलिए अगर अच्छे से अच्छा नंबर आपको गेन करना है तो आपको प्रोजेक्ट में अच्छे से रहना होगा और जो है रिटन वर्क में भी विश्वास करना होगा और आपको ढेर सारा नंबर उसी तरीके से आपको लाना होगा। तो आइए हम जो है प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने क्या दिया हुआ है और उस प्रोजेक्ट को जो है अपने हिसाब से बता देते हैं कि मैथ्स में कितना देंगे। जहाँ तक है कि 3 प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट मैं प्रोवाइड करूँगा, तो 2-3 प्रोजेक्ट आपको लिखना ही है इस तरीके से। और कोई भी स्कूल का जो भी हो, फिलहाल ये कि प्रोजेक्ट तो सभी के लिए सेम होता है। आप जो भी प्रोजेक्ट लिखवाना चाहें वो अलग बात है। हमारे हिसाब से जो प्रोजेक्ट सबसे बेटर होता है क्लास 10th के लिए, वो पॉलिनॉमियल का सबसे अच्छा और सबसे बेटर, सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट पॉलिनॉमियल का होता है। क्योंकि आपके टॉपिक में पॉलिनॉमियल है तो आपका प्रोजेक्ट पॉलिनॉमियल के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, आइए हम जो है प्रोजेक्ट को एक एक करके समझा देते हैं, एक लाइन समझा देते हैं। मेरे पास है प्रोजेक्ट क्लास 10th मैथ। ये मैथ का प्रोजेक्ट है, क्लास 10th के मैथ का प्रोजेक्ट है। तो मैथ के प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप डालेंगे इंट्रोडक्शन। क्या डालेंगे? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको अच्छे हेडिंग में बढ़िया तरीके से ब्लैक हेडिंग हो और या तो ब्लू हेडिंग, मतलब किसी भी अच्छे तरीके से, थोड़ा बोर्ड बड़ा हो, मोटा हो, मार्कर अच्छा हो या फिर पेन अच्छा हो, स्केच अच्छा हो, इस तरीके से आप फाइल में लिखेंगे कि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। इसलिए कि अपने सुंदर लिखावट से, हेडिंग से, कहें कॉपी सजा के रखना। तो कॉपी अगर आप सजा के रखेंगे तो आप अच्छे तरीके से नंबर एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएंगे। तो फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन डालेंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप इंट्रोडक्शन डालेंगे और फिर आपको दिया क्या गया है उसके बारे में देंगे। जैसे मेरे पास दिया गया पॉलिनॉमियल्स का, तो ये पॉलिनॉमियल्स का जो है प्रोजेक्ट देंगे तो पॉलिनॉमियल आपको टॉपिक डालना है। इसको आप थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन अच्छे पेन से, फिर नीचे आपको पॉलिनॉमियल डालना है। आइए देखते हैं। पॉलिनॉमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट इंक्लूड्स रियल नंबर एंड वेरिएबल्स। The power of the variable should always be a whole number. Division and square root cannot be involved in the variable. वेरिएबल में डिवीजन और स्क्वायर रूट जो है इन्वॉल्व नहीं होते। फिर बोला द वेरिएबल्स कैन ओनली इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में वेरिएबल्स होते हैं वो यूज होते हैं। कहा पॉलिनॉमियल्स कंटेन्स मोर देन वन टर्म। पॉलिनॉमियल्स में एक से अधिक टर्म होते हैं। वन टर्म। पॉलिनॉमियल्स आर द सम ऑफ द मोनोनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल जो होता है वो मोनोनॉमियल का क्या होता है? सम होता है। एक एक पद मिलके ही जो बने होते हैं पॉलिनॉमियल्स। तो इसको बोलेंगे पॉलिनॉमियल्स कंटेन्स मोर देन वन टर्म। पॉलिनॉमियल्स आर द सम ऑफ द मोनोनॉमियल्स। मोनोनॉमियल्स का सम ही जो होता है उसे कहते हैं पॉलिनॉमियल्स। कहा कि आइए हम थोड़ा टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स। कहा फर्स्ट अ मोनोनॉमियल हैज़ वन टर्म। मोनोनॉमियल के पास कितने टर्म होते हैं? 1 टर्म होंगे। बायनॉमियल के पास 2 टर्म होंगे और ट्राइनॉमियल के पास 3 टर्म होंगे। इस तरीके से एग्जाम्पल्स मैंने दे रखा है। ये मोनोनॉमियल का एग्जाम्पल है ये दोनों, और ये बाइनॉमियल का है, ये ट्राइनॉमियल का। इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन क्या है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे अच्छे तरीके से, व्हाट इज पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो लिखेंगे पॉलिनॉमियल इज अ मेड अप ऑफ द 2 टर्म्स, नेमली पॉली मीनिंग मेनी एंड नॉमियल्स मीन्स टर्म। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पॉली एंड सेकंड नॉमियल। पॉली माने होता है मेनी, पॉली माने क्या होता है? मेनी, यानी एक से अधिक, अत्यधिक। एंड नॉमियल्स माने होता है टर्म, एक से अधिक टर्म जिसमें होता है उसे हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं? एक से अधिक इसमें टर्म होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन था पॉलिनॉमियल का। और फिर जो है
ये पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन था, इस तरीके से ये इतना था। इसके आगे का भी चलते हैं आगे, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए फटाफट, फिर हम आगे चलाएँ। तो इसको पूरा सही सही नोट करिए फटाक से। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद ये है कि अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन which is composed of variables constant and exponent that are combined using the mathematical operation। मतलब जो वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंट होता है, इन सबको मिला के जो है हमारे पास ये पॉलिनोमियल बनता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हिसाब से, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन के हिसाब से, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द टर्म्स प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन, जो उस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है उसके हिसाब से जो है ये पूरा पॉलिनोमियल का निर्माण होता है। फिर बोला इट इज़ क्लासिफाइड एज मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। इसको तीन तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, कहा मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल, ठीक है, इस तरीके से। फिर है नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल, टर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल। टर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो टर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है कि द टर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स आर द पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन विच आर जनरली separated by comma, plus or comma, minus comma signs, and so each part of the polynomials are called the term of the polynomial। इसके कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि each part of the polynomial, each part या each term of the polynomial is called the टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। प्रत्येक जो उसका पार्ट होता है वही कहलाता है उसका टर्म, ठीक है, वही टर्म कहलाता है, पार्ट कहलाता है। प्रत्येक कह रहा है ना कि ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, प्रत्येक जो पार्ट होते हैं वही उसके कहलाते हैं टर्म, ठीक है। तो ये इस तरीके से, आइए हम थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एक है पॉलिनोमियल, टर्म और डिग्री। क्या होता है? पॉलिनोमियल हमारे पास एक दे दिया 3x² + 2x + 5। इसमें टर्म कितने होंगे? 1 2 3, 3 है तो इसको दिखा देंगे 3x², कॉमा करके 2x, कॉमा करके 5। डिग्री कितनी होगी? जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। हमारे पास डिग्री कितनी है? 2 डिग्री हो जाएगी। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है, तो कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। मोनोनोमियल्स का मैंने बता दिया कि 2i या 2i²। बाइनोमियल्स का मतलब 3x² + 2i। ट्राइनोमियल का मतलब 3x² + 2x + 6। इस तरीके से ये सभी के एग्जांपल्स हो गए। और डेफिनेशन अगर इसके आगे भी लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा जो है इस तरीके से इतना पे ही आप ब्रेक कर सकते हैं। फिर आगे का प्रोसेस हम चलाते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको, आप लोग फटाफट नोट करिए।
इसके बाद पॉलिनोमियल्स है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट में क्या होता है, केवल कांस्टेंट टर्म होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, केवल एक ही पावर वाला पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब दो पावर वाला, हाईएस्ट दो पावर हो। क्यूबिक का मतलब जो तीन पावर रखता हो, यानी 3x³ प्लस 2x² प्लस 6x+1, जो तीन पावर रखता है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब इसमें हाईएस्ट पावर कितना होता है, 4 होता है, वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। उसके बाद हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कहा इन जनरल इफ k इज जीरोज ऑफ p ऑफ x इक्वल टू इतना, देन p ऑफ x इक्वल टू 0। यदि k इसका जीरोज है तो इसको हमेशा क्या करेगा, जीरो के इक्वल करेगा, यानी हम इसमें वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पॉलिनोमियल इतना 3x+4 सो दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। जो जीरोज होता है वो रिलेटेड होता है उसके कोफिशिएंट से, यानी इसके पहले जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है। प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसके लिए शायद 9 प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ है, मैं यहाँ 9 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता हूँ। कहा डिवीज़न एल्गोरिथम है सबसे पहले, उसके बाद है इस तरीके से डिवीज़न एल्गोरिथम होता है। और फिर क्या है, बेंजोएट्स थ्योरम है, पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई बाइनोमियल्स इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर पी ऑफ ए इक्वल टू 0 रहेगा तो बेंजोएट थ्योरम होता है, उसके अंदर लगता है। फिर रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम आप जानते हैं। फैक्टर थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ थ्योरम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, एक्सेट्रा। उसके बाद इफ़ ए इज़ अ पॉलिनोमियल, इफ़ ए पॉलिनोमियल p इज़ डिविजिबल बाई अ पॉलिनोमियल, यानी p जो है किसी डिविजिबल है किसी पॉलिनोमियल से, क्यों द एवरी जीरोज ऑफ क्यों इज आल्सो अ जीरोज ऑफ p, तो हमेशा जो क्यू होगा उसका भी जीरोज क्या होगा, p होगा। फिर बोला इफ़ ए पॉलिनोमियल p इज डिविजिबल बाई टू को प्राइम, यानी जो p है वो दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, देन q एंड r, देन इट इज़ डिविजिबल बाई q एंड r, तो वह q और r से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से इसका ये था प्रोजेक्ट, इसको भी थोड़ा सा आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको फटाफट नोट कर सकते हैं आप, जल्दी नोट करिए।
फिर देखिए क्या है पॉलिनोमियल्स ऑपरेशंस, इसके कितने ऑपरेशंस होते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से हेडिंग वाइज को बढ़िया डालेंगे। उसके बाद ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे, इसके कितने ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट कहा कि देयर आर 4 मेन पॉलिनोमियल ऑपरेशंस विच आर, इसके 4 मेन जो है पॉलिनोमियल ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट कह रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 जो है मेन इसके जो है ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट में एडिशन होता है, दूसरे में सब्ट्रैक्शन होता है, अगले मल्टीप्लिकेशन, अगले में डिवीजन। ये सब का हम थोड़ा सा एग्जांपल एक एक ठो देख लेते हैं कि ऐड में क्या रूल होता है। 3x 2x कितना हो जाएगा 5x, बी वाले में 7x में 2x गया तो बचेगा कितना 5x बच जाएगा। 3 2 जा 6x स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में इसे डिवाइड कर दिया तो 5x बच गया। इस तरीके से ये था हमारा एग्जाम्पल और जो है मेन ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, ये सभी ऑपरेशंस थे पॉलिनोमियल्स के। फिर कह रहा है समरी में, समरी आप थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे, बढ़िया तरीके से समरी आपको लिखना है एकदम अच्छे से। मतलब ये कि समरी आप ऐसे लिखिए एग्जामिनर एकदम इम्प्रेस हो जाए, अच्छे तरीके से लिखिए ताकि एग्जामिनर को वो चीज़ें समझ में अच्छे से आए, ठीक है। पॉलिनोमियल्स कैन बी डिक्लासीफाइड बाय द डिग्री और नंबर ऑफ द टर्म्स, पॉलिनोमियल को हम जो है डिग्री और नंबर ऑफ द टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। टर्म्स कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव द सेम एग्जैक्ट सेम वेरिएबल्स, यदि सेम वेरिएबल्स होते हैं तभी वो जो है सब्ट्रैक्ट और ऐड होते हैं, अन्यथा वो सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होते हैं। ये था हमारा प्रोजेक्ट क्लास 10th का। और इस तरीके से अगर सभी प्रोजेक्ट को आपको पाना है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि हम जो है प्रोजेक्ट के अलावा भी वीडियो बनाते हैं, पूरे क्लास का वीडियो बनाते हैं। अभी आपका यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से मैं पूरा वीडियो बना के जो है मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज लेना है और अच्छे तरीके से कोई चीज़ों को समझ के पढ़ना है और अच्छे तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर करना है तो आप मैथ्स एकेडमी को फॉलो करिए। जीवन मैथ्स एकेडमी मेरा चैनल है, आपको पता है जीवन मैथ्स एकेडमी 93, या स्टार कोचिंग डाल देंगे तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप अच्छे तरीके से पढ़िए। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था, फर्स्ट प्रोजेक्ट था क्लास 10th का, क्लास 10th मैथ का प्रोजेक्ट था ये। और उसके बाद अगर आप जो है इसके बाद का जो दूसरा और तीसरा बनेगा वो मैं बता दूंगा कब वीडियो पड़ेगा। और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब रखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी पहुँच ही जाएगा। और फिर जो है 11th और 12th का भी, 11th का तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है और 12th का इंपॉर्टेंट होता है। मैं 12th का भी जल्दी से ही बना दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों का जो है प्रैक्टिकल मैं बना के प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड कर देता हूँ आपको इस वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से नोट करिए। राइटिंग विशेष, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छा करिएगा क्योंकि राइटिंग अच्छी रहेगी तभी आप सब कुछ कर पाएंगे। और प्रोजेक्ट फाइल के जस्ट ऊपर, फाइल जब आप बनाइएगा तो फाइल इस तरीके से बनाने के बाद ऊपर मैथ्स प्रोजेक्ट अच्छे से बढ़िया तरीके से स्कूल का नाम करिएगा, मैथ्स प्रोजेक्ट क्लास 10th ऐसे करके को बढ़िया तरीके से अपना डिज़ाइनिंग कर लीजिएगा, कलरफुल पेन से, पेंसिल जो भी आता है इस तरीके से आप करिएगा। और अगर आपको और भी इसके मॉडल्स को, शुरू का मैं मॉडल्स तो नहीं डाला, मैं मॉडल्स बता दे रहा हूँ, मॉडल्स सही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन्स को चालू करिए और शेयर करिए, तभी आपको जो है हर एक प्रकार का वीडियो आपको मिल पाएगा, ठीक है। थैंक यू।